हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत मस्त हूँ। और आप सब लोग भी बहुत अच्छे ही होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। क्योंकि आज हम लोग कर रहे हैं चिड़िया और चिरोटे की पूजा। किसकी किसकी यहाँ ये पूजा होती है भाई। ये पूजा कार्तिक जो पूर्णिमा होती है ना, उसके नेक्स्ट डे पड़वा वाले दिन की जाती है। तो हमारे यहाँ तो ये पूजा होती है। आप क्या होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं भी फर्स्ट टाइम ये पूजा कर रही हूँ। मेरी मम्मी करवाती थी वहाँ, अब मैं ससुराल में फर्स्ट टाइम ये पूजा कर रही हूँ। तो किस तरह से मैं पूजा करती हूँ आप लोग को ज़रूर दिखाती हूँ। बहुत सरल तरीका है जिस तरह से मैं पूजा करती हूँ। आप तो मेरे ब्लॉग में जानते ही होंगे कि मैं बहुत सरल तरीके दिखाती हूँ। तो आ जाओ, बताती हूँ कैसे पूजा करनी है। कार्तिक का महीना बस समाप्ति हो गया है। पूरे कार्तिक के महीने में आप लोग ने खूब सारे दीपदान जरूर किए होंगे, खूब स्नान किया होगा, खूब दान पुण्य भी किया होगा। लेकिन कार्तिक मास के अगले दिन यानी कि पड़वा वाले दिन एक उपाय किया जाता है, जिसमें आप चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं। माना जाता है कि इस पूजा को करने से आपके अगर बड़ा घर पाने की इच्छा हो ना, तो आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी हो जाती है। तो बड़ा घर पाने की इच्छा किसकी नहीं है, मेरी भी है। तो चलिए गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से आज की पूजा को करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गेरू से थोड़ा सा लीप लिया है, क्योंकि गेरू से पूजा स्थान को लीपना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैंने अच्छे से गेरू को लीप लिया है। उसके बाद हम इस पे एक घर बनाएंगे। आप जितने कमरे चाहते हैं, कि आपका जितना बड़ा घर हो, तो भाई आप अपने हिसाब से घर बना लेना। तो मैं भी यहाँ पे चावल के आटे से घर बना रही थी। आप चाहो तो चावल का आटा ले सकते हो या नॉर्मल आटा ले सकते हो। उससे हम कुछ इस तरह से घर बना देंगे। कार्तिक महीने में पड़वा के दिन चिड़ा और चिड़ी की कहानी सुनने का ना बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि ये कार्तिक स्नान को पूरा करता है। और विशेषतर उन लोगों के लिए तो सबसे अच्छा है ना, जो अपने घर की इच्छा रखते हैं। तो जो भी मेरे प्यारे दोस्तों अपने घर की इच्छा रखते हो ना, तो इस पूजा को और इस कहानी को ज़रूर ज़रूर सुनिए। क्योंकि इस कहानी को सुनने से आपके घर बनाने की इच्छा है ना, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो मैं भी इसी इच्छा से इस पूजा को कर रही थी। और किसको नहीं लालच होगी भाई, बड़े घर की सभी को होती है। लेकिन अगर आस्था के साथ अगर आप भगवान से कुछ मांगेंगे, तो भगवान आपकी ज़रूर सुनते हैं। घर तो मैंने यहाँ पे अच्छा सा सुंदर सा बना लिया। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे आटा, क्योंकि आटे के हम यहाँ पे चिड़िया और चिरौटा बनाएंगे। चलो दिखाती हूँ किस तरह से बनाऊंगी। बहुत अच्छा तो मुझे बनाना आता नहीं है, पर जैसे बना सकती हूँ वैसे बना लेती हूँ। तो उसके बाद हम बनाएंगे ये आटे से चिड़िया और चिरौटे को। कैसे बनाते हैं आओ चलो दिखाती हूँ आपको। मुझे भी बड़ी मज़ा आ रही है ये वाली पूजा करने में। शादी से पहले मम्मी करवाती थी, और अब मैं कर रही हूँ। बताती हूँ आपको कैसे कैसे करनी है। बने रहो सब लोग व्लॉग में। ये बन गए हमारे चिड़ा और चिड़ी। चलो इनको मैं वहां पे रख देती हूँ। ठीक से। अब मैंने ना ये आटे की चिड़िया और चिरोटे को बना के यहाँ पे घर के बीचों बीच में रख दिया है। उसके बाद हम इनको तिलक करेंगे। दोनों को तिलक करेंगे, क्योंकि इन्हीं की पूजा का आज के दिन महत्व है और इन्हीं की कहानी सुनी जाती है। तो सबसे पहले हम इनको तिलक कर देंगे, अक्षत डाल देंगे। और जो मैंने यहाँ पे दीपक भी जला लिए थे। दीपक आप अपने हिसाब से जला सकते हो, 4 जला लो, 5 जला लो, 7 जला लो, 11 जला लो, ठीक है। तो दीपक को भी मैंने तिलक कर दिया और उसमें खील वगैरह डाल दी है, क्योंकि दीपक को कभी भी सूना नहीं जलाना चाहिए। और अब मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। तिलक करने के बाद मैं यहाँ पे कलावे से ये चिड़िया और चिरौटों को दोनों को ना वस्त्र अर्पित कर रही हूँ।
तो कोई भी पूजा करनी हो उस सबसे पहले हम ईश्वर को वस्त्र ही अर्पण करते हैं। तो यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावे को मैंने इस तरह से चढ़ा दिया है और उसके बाद यहाँ पे हम इन पे पुष्प चढ़ा देंगे। फूल चढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि भगवान फूलों से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो जो मैंने घर बना रखे थे ना, उन पे भी मैंने थोड़े थोड़े से फूलों को डाल दिया है ताकि मेरा घर और ज़्यादा सुंदर लगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ भोग चढ़ा देंगे। भोग में मैं यहाँ पे खीले चढ़ा रही हूँ, आप चाहो तो मिठाई वगैरह भी चढ़ा सकते हो, पर मैंने ऐसा सुना है कि खीलों का ज़्यादा महत्व रहता है। खील और बताशे से इनकी पूजा की जाती है, तो मैंने इन लोग को भी खील चढ़ा दिए और जो मैंने घर बना रखे था उस पर भी खील चढ़ा देंगे। उसके बाद मैं बताशे का भोग लगा रही हूँ। आप लोग मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, पूड़ी पकवान का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से भोग लगा दिया है। और आज के दिन दान का बहुत महत्व होता है, तो यहाँ पे खिचड़ी का दान होता है। तो मैं यहाँ पे मैंने खिचड़ी, आप चाहो तो खिचड़ी बनी हुई भी खिचड़ी का दान कर सकते हो और आप चाहो तो इस तरह से कच्चा दान भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कच्चा दान कर रही थी। उसके बाद हम यहाँ पे धूप दीप भी कर लेंगे और उसके बाद धूप दीप करने के बाद हम यहाँ पे जल अर्पण कर देंगे। जल अर्पण करना बहुत ज़रूरी होता है। इस बार 3 तरह से इस तरह से मैं जल का भी भोग यहाँ पे लगा दूँगी। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रार्थना कर लेंगे भाई, ताकि ईश्वर हम सबकी प्रार्थना को सुने, जल्दी जल्दी से पूरी करे। फिर जो मैंने यहाँ पे दिए रखे थे वो दिए को हम जला लेंगे और दिए जला के हम अपने घरों में रख देंगे। तो दीप जलाने के बाद हम सुनेंगे यहाँ पे चिड़ा और चिड़ी की कहानी। तो कहानी सुनने से पहले हम सबसे पहले 1 लोटा जल भर के रख देंगे और उसके बाद हम हाथ में लेंगे, जो हम खील भी ले सकते हैं, चावल जो हम दान के लिए चढ़ा रहे हैं ना, वो भी हम हाथ में ले सकते हैं। फिर हम सुनेंगे कहानी। कहानी इस प्रकार है कि एक बार की बात है, 4 चिड़ियाँ थीं, वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थीं। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि सबसे पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली, चौथी चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उनके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी अब उठ जाती है। राजा ये सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सारी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का और पड़वा के दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने का इतना महत्व है तो मैं भी हर साल जोड़े सहित कार्तिक नहाकर पड़वा की कहानी जरूर सुनूंगा और खूब दान पुण्य करूंगा। राजा की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी और राजा को खूब यश वैभव मिलने लगा। भगवान, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, राजकुमारी का उद्धार किया, वैसे ही इस कहानी को जो कहते सुनते हैं, हुंकारा भरते, उन सबका भी उद्धार करो। इस कहानी को सुनने के बाद हम सब लोग गणेश जी की कहानी भी सुनते हैं, क्योंकि कोई भी कहानी गणेश जी की कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। कहानी सुनने के बाद जो हाथ में खील के दाने हमने लिए थे वो इस जल के लोटे में डाल देंगे और चारों तरफ गंगा जल फेरते हुए 3 बार पवित्रीकरण कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी पूजा यहाँ पे पूरी होती है। तो मेरे प्यारे YouTube फैमिली, तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है, चिड़ा चिड़ी की पूजा।
तो पूजा हो चुकी है। किसके किसके घर में ये पूजा होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने तो बहुत अच्छे से पूजा कर ली और पूजा की विधि भी आपको शेयर कर दी है। मैं बहुत आसान तरीके से पूजा करती हूँ तो मैंने वो आपको शेयर कर दिया है। तो अभी तक अगर ब्लॉग में बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और आने वाली जो भी पूजा पाठ होगी ना मैं आपको उसकी वीडियो ज़रूर बना के अपलोड करूँगी। आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव, जय माता दी।